नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का 19 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स में, सॉरी 19 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स में। तो इस करंट अफेयर्स में हमारे पास में क्या खास है वो देखेंगे। 19 जनवरी की करंट अफेयर्स में हमारे पास में क्या क्या मिला है वो देखेंगे। और क्लास को शुरू करेंगे एक खूबसूरत से मोटिवेशन कोट के साथ में। मोटिवेशन कोट क्या है हमारा? कभी भी जोखिम लेने से कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों को नेतृत्व करते हैं। अगर आप असफल हो जाते हैं तो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको कभी भी जोखिम लेना पड़े तो आप बेझिझक ले लीजिए। क्या होंगे? सफल होंगे या असफल होंगे? सफल होंगे तो दूसरों का नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप करेंगे दूसरों की। ठीक है, लीडर बनेंगे। और नहीं हुए असफल हुए तो दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे कि आपको आने वाली जिस राह पे आप चल रहे हैं इसमें आपकी क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं। तो इसी खूबसूरत से मोटिवेशन कोट जो कि कहा था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था ये कोट। तो शुरू करेंगे हमारा बाबा शाम का नाम लेकर। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स। तो 19 जनवरी का हमारे पास में क्या डेटा है उस डेटे को देखेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तो नाबूद करने के लिए ये क्लास होगी। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन हम डेली करंट अफेयर्स आपको डालते ही हैं, तो आप डेली क्लासेस को देखें, एंजॉय कीजिए। और कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं वीडियोस के अंदर, कोई नई वीडियोस चाहते हैं तो उसका भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का हाईलाइट क्या है? हमारा प्रधानमंत्री ने केंद्र की स्वामित्व योजना यानी गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण के लिए तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख संपत्ति कार्ड जारी किए। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा नवाचार के साथ अत्याधुनिक तकनीक को मिलाकर डॉक्टरों ने भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली का उपयोग कर 2 जटिल हृदय सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश के रूप में नाइजीरिया को किया गया शामिल। असम पुलिस प्रमुख ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। फ्रांस द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस में भारत सहित 9 हिंद प्रशांत देशों की नौसेनाएं लेंगी हिस्सा। भारत की ओर से महिला और पुरुष वर्ग ने खो खो विश्व कप में मारी बाजी। विक्टर एक्स आ, विक्टर एक्सेल सेन और एन ये यंग ने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। नोवाक जोकोविच क्रिएटेड रिकॉर्ड ऑफ प्लेइंग मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैच इन टेनिस हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है चाइना लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 300 मेगावाट कंप्रेस एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट नेंगचू फर्स्ट। आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास की दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया। तो ये थे आपके आज की हेडलाइट्स। हेडलाइट्स के बाद में आप देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रधानमंत्री ने केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना बनाई है? तो आप बताएंगे 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना जो है आपकी, कौन सी योजना है आपकी? आ, स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व जो स्कीम है आपकी, इस स्कीम के तहत लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो वितरित किए गए हैं। स्वामित्व योजना जो है इसको 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2020 में शुरू किया गया था इसको। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 2020 में इसको शुरू किया गया था। और लगभग आप कह सकते हैं कि 12,000 गांव में, जो कि 12 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं, 12,000 लगभग 50,000 गांव में 65 लाख लोगों को जो है प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो स्वामित्व योजना है रिकॉर्ड ऑफ राइट को लेकर है। ठीक है, किसको लेकर है? रिकॉर्ड ऑफ राइट, रिकॉर्ड ऑफ राइट को लेकर है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद हो रखे होते हैं, कोर्ट कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग है, पैसे को लेकर बैंक ने प्रॉपर्टीज को हथिया लिया है, बहुत सी चीजें होती है लोन वगैरह को लेकर। तो ऐसे सभी मैटर्स को सुलझाकर स्वामित्व योजना के अंडर लाकर लोगों को, जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, उनको उनकी जमीन एक तरीके से निशुल्क देना, ये क्या है? स्वामित्व योजना का हिस्सा है। ठीक है, यानी संपत्ति विवाद को कम करना ही इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है आपसे पूछा जाए तो इसका उद्देश्य है संपत्ति
विवाद को कम करना, संपत्ति विवाद को कम करना ही क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक है। स्वामित्व योजना के तहत जो है लगभग अभी तक 2.24 करोड़, ठीक है, 2.24 करोड़ लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, चिकित्सा नवाचार के साथ अत्याधुनिक तकनीक को मिलाकर डॉक्टरों ने भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली का उपयोग किस प्रकार की सर्जरी में किया है? तो आप बताएंगे हार्ट सर्जरी में। ठीक है, ये यूज जो है हार्ट सर्जरी में हुआ है। एक 59 साल के बुजुर्ग और एक 56 साल के बुजुर्ग के साथ में इसका सफल प्रयोग किया गया है। ठीक है, 59 साल और 56 साल के जो दो बुजुर्ग थे, इनकी ओपन हार्ट सर्जरी की गई थी। इस ओपन हार्ट सर्जरी का जो यूज किया गया है वो किस तरीके से किया गया है? सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर जो है आपस में आए ऑपरेशन थिएटर में, पर यहाँ क्या है, यहाँ पर रोबोट लगा हुआ है। ठीक है, रोबोट, और डॉक्टर जो है वो यहाँ पर इस रोबोट को यहाँ से हैंडल कर रहा है, दूर बैठ के हैंडल कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि रोबोट सर्जरी करेगा एक्चुअल में, पर इंस्ट्रक्शन कौन देगा? डॉक्टर देगा। तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पर रोबोट ओपन हार्ट सर्जरी करेगा। इसको बोलते हैं टेली रोबोटिक ओपन हार्ट सर्जरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेली रोबोटिक सिस्टम। ठीक है, और इसी टेली रोबोटिक सिस्टम का यूज करते हुए भारत में पहली बार दो उम्र के लोगों को, 59 और 56 साल के दो जो बुजुर्ग थे, उनके साथ में ये सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी को किया गया है। ठीक है, भारत में पहली टाइप की ऐसी सर्जरी है और ये 9 से 10 जनवरी को इस सर्जरी को अंजाम दिया गया है। ठीक है, तो इस टेली रोबोटिक सर्जरी जो है आपकी, सर्जरी टेली रोबोटिक सिस्टम जो है आपका, ठीक है, टेली रोबोटिक जो सिस्टम है ये, सब बताएंगे। मेड बाय मेड बाय मेड बाय SSI मंत्रा। ठीक है, मेड बाय SSI मंत्रा। ठीक है, SSI मंत्रा के द्वारा इसको बनाया गया था, याद रखेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स जो एक समूह है, ठीक है, ब्रिक्स जो एक समूह है, ब्रिक्स एक जो समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है, इसमें अब इंडोनेशिया को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ब्रिक्स अर्थव्यवस्था में भागीदार देश के रूप में इंडोनेशिया को भी शामिल कर लिया गया है, यानी इंडोनेशिया अब ब्रिक्स भागीदारी समूह का पार्टनर। ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। ऑप्शन क्या है एक्चुअल में? ऑप्शन मिलेगा आपको नाइजीरिया। ठीक है, ऑप्शन क्या है? नाइजीरिया। तो विकासशील अर्थव्यवस्था वाले ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो आप बताएंगे नाइजीरिया को ब्रिक्स ब्लॉक देश के भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। और इस साझेदार सदस्यों में ये नोवा मेंबर है। ठीक है, नाइजीरिया क्या है? नाइजीरिया नोवा मेंबर है। नाइजीरिया 9th मेंबर है, नोवा। ठीक है, यानी 8 मेंबर ऑलरेडी पहले से ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, और अब नोवा कौन सा बना है आपका? तो नोवा बना है आपका नाइजीरिया। याद रखेंगे, ब्रिक्स जो कंट्री है ये कुछ देशों का समूह है जो कि 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, कब स्टैब्लिश किया था? ब्रिक्स 2009 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। उस समय सिर्फ ये ब्रिक हुआ करता था, पर ये ब्रिक्स कब बना? यानी एस से एस क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में मेंबर बनता है।
2010 में मेंबर बनता है, उस दिन से ही बन जाता है ब्रिक्स। क्या बन जाता है? ब्रिक्स बन जाता है, ठीक है। और 2023 के अंदर ब्रिक्स मेंबर्स कंट्री में कुछ और देश भी शामिल हुए हैं। ये तो क्या है, भागीदार देश हैं। कुछ इनके परमानेंट मेंबर्स में शामिल हुए हैं, जिसमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई है, ठीक है। तो ब्रिक्स में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई, ये कुछ कंट्रियां हैं जो कि ब्रिक्स देश की समूह का हिस्सा बनी है, ठीक है, याद रखेंगे। और बाकी 9 देश हैं जिसमें नाइजीरिया 9वां बना है। नेक्स्ट है हमारा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले किस राज्य के प्रमुख हुआ करते थे? तो आप बताएंगे, ये पहले असम पुलिस के महानिदेशक यानी असम पुलिस के प्रमुख हुआ करते थे, और अब इनको सीआरपीएफ का महानिदेशक बना दिया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। ये 2027 कब तक रहेंगे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है 30 नवंबर 2027 तक सीआरपीएफ डीजी रहेंगे, ठीक है, डीजी रहेंगे। तो सीआरपीएफ डीजी कब तक रहेंगे? 30 नवंबर 2027 को। तो विपुल कुमार जो है उनकी जगह ले रहे हैं। एक्चुअल में विपुल कुमार जो है, विपुल कुमार कार्यवाहक डीजी, विपुल कुमार कौन थे? कार्यवाहक डीजी थे। तो विपुल कुमार की जगह लेंगे, विपुल कुमार की जगह लेंगे, ठीक है। विपुल कुमार की, विपुल कुमार ने किसकी जगह ली थी आपसे पूछा जाए? विपुल कुमार ने एक्स डीजी ऑफ सीआरपीएफ, क्या नाम था उनका? अनीस दयाल सिंह, अनीस दयाल सिंह की जगह ली थी, ठीक है। किसकी जगह ली थी? अनीस दयाल सिंह की जगह ली थी। सीआरपीएफ को 27 जुलाई, जो आपका सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 27 जुलाई 1939 को, ठीक है। 27 जुलाई 1939 को इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके रूप में? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के रूप में इसको नियुक्त किया गया था, ठीक है। बट इसको 28 दिसंबर 1949, ठीक है, 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ नाम रखा गया, ठीक है, रखा गया। तो सीआरपीएफ नाम कब रखा गया? 28 दिसंबर 1949 को, ठीक है। सीआरपीएफ की टोटल बटालियंस कितनी है आपसे बात करी जाए? टोटल बटालियन 247 है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है भारत में। सबसे बड़ा नंबर जो आर्म फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसमें सबसे बड़ा नंबर किसका है? सीआरपीएफ का है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांस द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस में भारत सहित कितने देशों ने भाग लिया? तो आप बताएंगे 9 देशों की 9 सेनाएं जो हैं ला पेरोस में भाग लेने वाली हैं। ला पेरोस किसके द्वारा आयोजित किया गया है? फ्रांस के द्वारा। ये क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है ये एक मिलिट्री, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। और किसके द्वारा एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है? तो आप बताएंगे फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है? फ्रांस के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ पर होगा? मलक्का, सूडान, लोम्बोक वाला जो हिस्सा है, देखिए इमेज में दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। ये आपका मलक्का है,
ये इंडोनेशिया है, ये जावा है, सुमात्रा है, ठीक है। तो इस वाले रीजन में इसको जो ला पेरोस आपका मल्टी डायमेंशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। भारत के सदर्न और ईस्ट वाले हिस्से में, साउथ ईस्ट वाले हिस्से में। तो यहाँ पर दो ओशियन कवर हो रहे हैं, एक ओशियन इंडियन ओशियन, ये वाला इंडियन ओशियन, और दूसरा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक और इंडियन ओशियन दोनों ही ओशियंस में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है। क्लियर है भाई? इतना याद रखेंगे, इतना याद रख लें तो एग्जाम में जीएस आपका नहीं छूटने वाला बिल्कुल भी। तो इसमें 9 कंट्री कौन कौन सी है आपकी? इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ठीक है। 9 कंट्री में कौन कौन सी आएगी आपकी, तो आप बताएंगे। 9 कंट्री में आपकी आने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, कनाडा, इंडोनेशिया, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, सिंगापुर, ब्रिटेन और यूएसए, ठीक है। ये 9 देशों की जो नौसेनाएं हैं वो ला पेरोस में भाग लेने वाली है। याद रखेंगे इतना, ठीक है। इतना याद रख लेंगे तो भला हो जाएगा आप लोगों का। बाकी कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज है आपकी, जैसे वरुण। तो वरुण किस किस के बीच होता है? इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। वरुण एक्सरसाइज होता है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार इंडिया और यूएस ए के बीच में वज्र प्रहार होता है, वज्र प्रहार, ठीक है। इसके बाद में अब बात करेंगे मित्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, ठीक है। मित्र शक्ति और गरुड़ गरुड़ शक्ति। मित्र शक्ति किस किस के साथ होता है? तो मित्र शक्ति होता है इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के साथ में, ठीक है। और गरुड़ा शक्ति किस किसके बीच होता है? तो इंडिया, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति होता है। इसके बाद में जी मैक्स, सिम्बैक्स, सिलनेक्स, बहुत सारे एक्सरसाइज होती हैं। वो ऑलरेडी हमने इसको लेके एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की ओर से महिला और पुरुष वर्ग ने खो खो विश्व कप में किस देश को हराकर बाजी को मारा है? तो पहला खो खो विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया है और नेपाल को हराया, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने नेपाल की महिला और पुरुष टीमों को हराकर पहला खो खो विश्व कप को जीत लिया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो आप बताएंगे। आ, यहाँ पर बात हो रही है 2025 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया हु वॉन द टाइटल ऑफ इंडिया ओपन बैडमिंटन मैन, क्या हो जाएगा? मैन, मैन चैंपियनशिप। तो आंसर हो जाएगा आपका विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है। विक्टर एक्सेल्सन जो है, इन्होंने ओपन बैडमिंटन मैन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। और महिलाओं में किसने जीता है? तो वुमेन में जीता है आंग आंग से यांग ने, ठीक है। आंग से यांग ने वुमेन में जीता है। और मैन में किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने मैन में जीता। याद रखेंगे इतना, ठीक है। इंडिया ओपन टूर्नामेंट जो जो कि आप कह सकते हैं कि BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 सीरीज का एक हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है? ये इंडिया ओपन बैडमिंटन, ये BWF BWF वर्ल्ड टूर सुपर, वर्ल्ड टूर सुपर 750 का पार्ट है, ठीक है, हिस्सा है, का हिस्सा है। इतना याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
नोवाक जोकोविच ने टेनिस इतिहास में कितने ग्रैंड स्लैम मैच खेल के रिकॉर्ड बना दिया है? तो आंसर है आपका 430। 430 ग्रैंड स्लैम खेल के रिकॉर्ड बना दिया है और पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टेनिस में खेले हैं। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आप बताएंगे। रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 429 ओपन मैचेस, ग्रैंड स्लैम ओपन सिंगल मैचेस खेले हुए थे। अब नोवाक जोकोविच जो है, इन्होंने 430 खेल लिए हैं और सेरेना विलियम्स ने 423 खेले हुए थे। ठीक है, सेरेना विलियम्स 423। तो सबसे ऊपर कौन है? नोवाक जोकोविच, सेकंड नंबर पर रोजर फेडरर और थर्ड नंबर पर आपका सेरेना विलियम्स आ जाएंगी। ठीक है, सेरेना विलियम्स आ जाएंगी। तो नोवाक जोकोविच ने कितने जीते हैं? 430 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीतकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आप बताएंगे रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रोजर रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, तो अभी तक कितनी चैंपियनशिप जोकोविच ने जीती है? तो आप बताएंगे। 24 चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। ठीक है, 24 चैंपियनशिप में ये विनर रहे हैं अभी तक। राफेल नडाल ने कितनी चैंपियनशिप जीती है? तो ये पहले नंबर पर है। ठीक है, राफेल नडाल ने 22। राफेल नडाल ने कितनी जीती है? तो 22। और रोजर फेडरर ने कितनी जीती थी? रोजर फेडरर ने रोजर फेडरर ने 20 जीती थी। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपका नोवाक जोकोविच, सेकंड नंबर पर राफेल नडाल और थर्ड नंबर पर आपके रोजर फेडरर हैं। जोकोविच ने 37 ग्रैंड स्लैम खेले हैं अभी तक। ठीक है, जिसमें 11 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन अभी खेल रहे हैं ये। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो चल रहा है, इसको नोवाक जोकोविच ने 11 बार जीता है। ठीक है, 11 टाइम विनर रहे हैं। 11 टाइम विनर रहे हैं। कौन? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन को कितनी बार जीता है इन्होंने? 11 बार जीता है। ठीक है, और 11 बार जीतने के बाद में जो मार्गेट कोर्ट है, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता हुआ था, उनकी बराबरी करी है। ठीक है, तो किसकी बराबरी करी है? मार्गेट कोर्ट की बराबरी करी है। किसने? नोवाक जोकोविच ने। इसके बाद में 1968 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। ठीक है, और फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने वाले ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। ठीक है, सबसे उम्र दराज व्यक्ति का खिताब भी इनको मिल चुका है। सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन खेल रहे हैं, नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, इसके बाद में एक टेनिस खिलाड़ी हैं यूएस के। ठीक है, यूएस टेनिस प्लेयर, क्या नाम है? यूएस टेनिस प्लेयर का नाम है लर्नर टीएन। लर्नर टीएन ने, क्या उम्र है लर्नर टीएन की? तो लर्नर टीएन जो है ये 20 साल के हैं। कितने? 20 ईयर्स ओल्ड। लर्नर टीएन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में, ऑस्ट्रेलिया ओपन के फोर्थ राउंड में प्रवेश कर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? राफेल नडाल के। ठीक है, 2005 में राफेल नडाल ने रिकॉर्ड बनाया था और अब रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? तो लर्नर टीएन, जो कि अमेरिकी टेनिस प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका
हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू फर्स्ट लॉन्च किया है? तो आंसर बताएंगे आप, चाइना। चाइना ने नेंगचू फर्स्ट आपका एक ऊर्जा भंडारण संयंत्र यानी एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट को लॉन्च किया है, जो कि 300 मेगावाट तक का बिजली को प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो आप बताएंगे 6.5% तक भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है। कब से कब तक? 2025-26 से लेकर 2029-30 तक। अभी कितनी आर्थिक विकास दर बताई गई है आईएमएफ के अनुसार भारत की? तो 6.5% बताई गई है। और ये भी कहा गया है कि इसमें लगभग लगभग आपका 0.4 + 4% का उछाल देखते हुए लगभग 10% तक जीडीपी का ग्रोथ देखा जा सकता है। जीडीपी ग्रोथ कितना देखा जा सकता है 2030 तक? लगभग 10% तक भी जा सकती है। ठीक है। 2024-25 में भारत का इंपोर्ट में कितने परसेंट की कमी आई है आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे? इंपोर्ट में कमी 2024-25 में तो आप बताएंगे 12.5% की। ठीक है। तो भारत का एक्सपोर्ट कितना कम हुआ है 2024-25 में? लगभग 12.5% की नकारात्मक कमी के साथ में बंद हुआ है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो ये थे आपके 19 जनवरी 2025 की करंट अफेयर। ठीक है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे लगे, जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई करंट अफेयर की वीडियो के साथ में। अभी के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।